प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए या फल प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखिए, इस प्रकरण में मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि सभी विद्यार्थी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही टीचर पर पढ़ते हैं। उसमें से कोई दो चार ही टॉपर अंक लाने वाले होते हैं। और आपने देखा होगा, जो परीक्षा में टॉपर अंक लाने वाले हैं वो जब नौकरी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ वो पास नहीं हो पाते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के जो बालक होते हैं, जो परीक्षा में मध्यम अंक ला रहे थे 50-60, और वो फिर सरकारी नौकरी की जब अप्लाई करते हैं तो वो यकायक एक या दो बार में वो परीक्षा पास कर लेते हैं। तो इसको ईश्वर कृपा कहते हैं। भाई, आप कितना भी होशियार हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ पर फल देने में मानव असहाय होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। मान के चलिए, कोई पैसा धेला से निकल जाता है दे लेकर के नौकरी में, तो ये भी उसमें उसका प्रारब्ध ही काम करता है, उसका भाग ही काम करता है। निष्पत्त देने वाले भी असहाय हो जाते हैं और उनका काम नहीं हो जाता है, काम नहीं होता है। या तो पैसे वापस आ जाते हैं या वो खा जाता है कोई अन्न। तो भाई और बहनों, इसीलिए ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा यूँ होता है कि आपके जो पिछले कर्म है उसके अनुसार परमात्मा फल प्राप्त कराता है आपको। इसीलिए मैंने सभी वीडियो में ये जोड़ दिया है और आपको बताया है कि आप शास्त्र के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार सबसे पहले तो ये करिए कि आप अष्टांग योग का पालन करिए। यानी एक नियमबद्ध तरीका से हम कार्य करें, हम बाउंड्री के बाहर ना जाएं। जब हम बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे सभी कार्य सत्य माने जाएंगे, और हमारे जब सभी कार्य सत्य माने जाएंगे तो फिर जीवात्मा से हम आत्मा बन जाएंगे। और जब आत्मा बन जाएंगे तो एज ये ब्रह्म, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो शुद्ध और साफ हम कर्म करते हुए यदि जीवन का निर्वाह करते हैं तो फिर आगामी जन्म में हम यकायक सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे निगाह में, मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मेरी साधना के समय कोई मनुष्य था, जब मैं साधना करता था तो उसको साथ ले जाता था, और वो अप्रैल के माह में सन 1996 में वो गुजर गया था। 19 शायद अप्रैल है, मुझे ध्यान है। और वो जवान लड़का था। भाई, आप समझ लीजिए कि फिर उसने दोबारा जन्म लिया है। तो मेरी साधना के समय जो हमें जो अनुभव मिले, और फिर वो मैंने 20-25 साल किसी मनुष्य से मिलाए और मैंने अनुभव किया कि ये संकेत वहाँ आए थे और यहाँ पर ये फिर बैठ रहे हैं। तो बहुत ही गरीब परिवार में उसको जन्म मिला है, और कम से कम जहाँ पर वो रहता था वहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर जन्म मिला है। और फिर उसका बिल्कुल चेहरा हूबहू उस मनुष्य से मिलता है। मैं उससे डायरेक्ट नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि वो अरबों में खेल रहा है। और मैंने उसकी गरीबी देखी है और उसकी भाषा और चेहरा देखा है। वो इसी टाइप का चेहरा है जिस समय उसका अगले जन्म में था।
तो भाई और बहनों, ये कर्म जो होता है, जब आप सत्य कर्म करते हैं और जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं हम, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। हर काम में फिर सफलता मिलेगी। तो बस हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप एक अष्टांग योग का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करें और परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते हुए अपना जीवन गुजारें। इसी में सार है, इसी में सब कुछ है। और फिर आपका भविष्य और आपका जीवन अगला, या मोक्ष की तरफ जाना है या कहाँ जाना है, ये तो परमात्मा जाने, लेकिन हमें शुभ कर्म करना है अष्टांग योग की बाउंड्री के अंदर। अब रही बात ऐसी कि भाई फल देगा कि नहीं देगा, हमेशा शुभ कर्मों का फल उत्तम होता है, इसका परिणाम कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हम शुभ कर्म करें और अष्टांग योग के अंदर करें, तो भाई और बहनों आपको सभी जीवों में सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा कभी किसी को फल नहीं देता है, तुम्हारे कर्मों का आधार बनाता है। तो बस भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।